हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें थेल्स प्रमेय यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और फिर उसके विलोम के बारे में पढ़ना है। उस थ्योरम को भी हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है 6.2 में उसे हम एक एक करके सोल्व करेंगे और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चे से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय या इसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसे शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। इसे हम अपने किताब के अनुसार प्रमेय 6.1 भी कहते हैं। अब यह क्या कहता है इसको हम पहले समझते हैं। यहाँ पे मैं चित्र बना देता हूँ। यह कहता है कि एक त्रिभुज है। अगर एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई यानी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखाखंड खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे मान लीजिए यह EF कोई भुजा है या फिर रेखाखंड है जो BC के पैरेलल है, तो यह कहता है यह प्रमेय कि AE बाई EB बराबर AF बाई FC। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं उस थ्योरम को लिख देता हूँ। फिगर के सहारे मैं आपको अभी समझाया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जाने वाली रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसे हमें सिद्ध करके देखना है और दिखाना है। तो यहाँ पे माना के लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें EF पैरेलल BC है, जो AB और AC को EF बिंदु पर काटती है, जो AB तथा AC को E और F बिंदु पर काटती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि AE बाई EB बराबर AF बाई FC, यह हमको सिद्ध करना है। अब देखिए, अब हम रचना करेंगे। रचना B और F को और C और E को मिलाया। इसको मिलाया। फिर यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं बिंदु B F को तथा EC को मिलाया। E और C को मिलाया। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको मिलाया। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से E से इधर EM परपेंडिकुलर टू AF या फिर AC, और फिर यहाँ पे FN परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे N मान लेते हैं, FN परपेंडिकुलर टू AB खींचा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ FN परपेंडिकुलर टू AB एवं EM परपेंडिकुलर टू AC खींचा। यह हमारा रचना हो गया। अब हम प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण प्रूफ। देखिए प्रूफ में, अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ त्रिभुज, या सीधे लिख देता हूँ एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बराबर, यह सूत्र पहले लिख लीजिए, 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्ष लंब, यह होता है। तो देखिए, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 और गुना आधार क्या है हमारा, अगर इस आधार को हम ले रहे हैं यहाँ पे AE को, तो यहाँ पे शीर्ष लंब इसका संगत FN हो जाएगा। 1/2 गुना AE गुना FN, फिर बराबर, अगर इसको हम ले रहे हैं देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 गुना AF गुना EM हो जाएगा। यह हमारी हो सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब इस त्रिभुज में देखिए, तो यहाँ पे यह जो त्रिभुज है त्रिभुज EBF, और फिर यहाँ पे देखिए EFC, तो यहाँ पे एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम 9th क्लास में पढ़े हैं। या फिर यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे कीजिएगा तो 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्ष लंब होता है, तो शीर्ष लंब तो इतना ही हो जाएगा, यानी कि समांतर रेखा के बीच में है और आधार यही है, तो यानी कि बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ त्रिभुज EBF त्रिभुज का साइन दे दीजिए, EBF बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज FC और E, देख लीजिए यह हो गया।
क्या लिखिएगा, एक ही आधार सामने जरूर लिख दीजिएगा, एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे यह हो गया, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज AEF, त्रिभुज AEF बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज यह वाला क्षेत्रफल EBF बराबर, यहाँ पे यह जो कहते हैं मैंने लिख दिया, फिर एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बट्टा, अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज EBF के बदला में हम लिख सकते हैं यह वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि FCE, एरिया ऑफ त्रिभुज FCE। देखिए अब बहुत बच्चों के मन में सवाल आएगा कि आप यह बट्टा क्यों कर रहे हैं, नहीं, तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ AEF, इसमें हमको लाना है AE/EB, तो इस क्षेत्रफल में यहाँ पे AE मिल जा रहा है और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमको यहाँ पे EB मिल जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बाई एरिया ऑफ त्रिभुज EBF कर रहे हैं, ठीक ना। फिर उधर हमको सेकेंड टर्म में AF लाना है, तो वो उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में रह जा रहा है, और बाई FC लाना है, तो यहाँ पे यह त्रिभुज वाला क्षेत्रफल होगा। चलिए यहाँ तक आपका हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, बराबर, या फिर या का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज AEF, इतना के बदला में हम लिख सकते हैं 1/2 गुना AEF है, तो AE फिर गुना, यहाँ पे AE के इधर भी हम लिखे हैं AE बराबर AE गुना FN, फिर बट्टा 1/2 गुना इसका क्षेत्रफल EBF। देखिए EBF, इसमें अगर आधार हम यह EB मान लेते हैं, EB गुना, तो यहाँ पे इस पर हमारा लंब कौन होगा, FN होगा। देखिए तो यहाँ पे शीर्ष से लंब, यानी कि इस पे तो लंब नहीं गिरेगा, तो यह इधर आकर बनेगा वह लंब, यानी FN बराबर, यहाँ पे देखिए AEF है, अब हम इसको ले लिए हैं इधर वाला, अब हम इसको लेंगे 1/2 गुना AF गुना, यहाँ पे देखिए अब इस पे AF पे शीर्ष लंब कौन है, EM है, बाई 1/2 गुना, देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में यहाँ पे यह अगर हम आधार ले लेते हैं FC गुना यहाँ पे EM हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कटाइए, 1/2 कट जाएगा, FN कट जाएगा, 1/2 इसका भी कट जाएगा, EM कट जाएगा, बचेगा क्या, या का चिन्ह देकर AE/EB, AE/EB बराबर, यहाँ पे क्या बचा, AF/FC, AF/FC, यही हमको प्रूव करना था। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी बच्चों को
थोड़ा सा दिमाग चकरियाने के लिए, ए ई बाई ए बी, ठीक ना। तो इसी में आप देख लीजिए तो ए ई बाई ई बी, तो यहाँ पे उल्टा पुल्टी कर दीजिए, यानी इसको इधर लेकर आइए और इसको इधर लेकर आइए और फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो हमारा वह वैल्यू आ जाती है। अगर कहीं पे पूछ दे कि आपको ए बी बाई ई बी, तो इसी में दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। +1 कीजिएगा तो ए ई प्लस ई बी, तो ए ई प्लस ई बी बराबर ए बी हो जाता है बाई ई बी। इस तरीका से आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमेय 6.2। यह कहता है थेल्स का विलोम, यहाँ पे इसका दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम, प्रमेय का विलोम, यह हमारा थ्योरम होता है। अब देखिए यहाँ पे थेल्स का जो विलोम है यह क्या कहता है, पहले मैं आपको फिगर से बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह कहता है जस्ट यहाँ पे उल्टा आपका थेल्स प्रमेय में कह रहा था कि एक भुजा के समांतर जाती है, नहीं, लेकिन इसमें कहता है कि बराबर अनुपात में यह विभाजित करती है। ए बी, यहाँ पे नहीं, यहाँ बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई, ठीक है। तो यह कहता है कि यह ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसमें यह डी है, यह इसको समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमें सिद्ध करना है डी पैरेलल बी सी। अब देखिए इसी को मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, किसी त्रिभुज की दो भुजा को विभाजित करने वाली रेखाखंड, या फिर किसी त्रिभुज की दो भुजा को कोई तीसरी रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है, नहीं, तीसरी रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह यहाँ पे किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई तीसरी रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह अन्य भुजा के समांतर होती है, तो वह अन्य भुजा के समांतर होती है। कहने का सेंस है कि थेल्स प्रमेय में वह समांतर दिया हुआ था, तो समान अनुपात में विभाजित कर रहा था दो भुजाओं को, लेकिन इसमें कह रहा है अगर दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है या काट रही है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब देखिए यहाँ पे इसको कंट्राडिक्शन मेथड यानी कि विरोधाभासी विधि से हम इसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए, माना डी पैरेलल बी सी नहीं है, ठीक है, यह हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो जो चीज दिया है वह चीज आप लोग लिख लीजिएगा, और नहीं तो कहिएगा तो मैं फिर से लिखूंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए लिख ही देते हैं, नहीं तो बहुत बच्चे कमेंट करेंगे कि आपने यह छोड़ दिया वह छोड़ दिया। यहाँ पे लिखेंगे मान
पहले इसको मिटा लेते हैं बढ़िया से। माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD बाई DB बराबर AE बाई EC है। तो हमें सिद्ध करना है कि DE पैरेलल BC, यह हमको सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पे, अब माना कंट्राडिक्शन मेथड से हम सिद्ध करेंगे। माना DE पैरेलल, DE हिंदी में लिख दीजिए और नहीं तो पैरेलल देकर काट दीजिए, तो DE पैरेलल नहीं है BC के, ऐसे लिख दीजिए DE पैरेलल, और इसको ऐसे काट दीजिएगा तो पैरेलल यानी कि समांतर नहीं है BC। तो हम रचना से DE डैश पैरेलल BC खींचा, यानी कि BC के पैरेलल एक हम यहाँ पे दूसरी एक E डैश एक ले लेंगे, यानी DE डैश हम एक BC के पैरेलल खींचा। अब देखिए प्रमाण या प्रूफ में, अब प्रूफ में हम ले लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमको दे दिया है AD बाई DB बराबर AE बाई EC, यह इक्वेशन 1, ठीक है। यह दिया है, यहाँ पे लिख दीजिए दिया है, सामने में लिख लीजिएगा, ठीक है। पुनः थेल्स प्रमेय से या फिर सिंपल लिख लीजिए AD बाई DB बराबर AE डैश बाई E डैश C। यह किस नियम से? यह इक्वेशन 2 थेल्स प्रमेय से। यहाँ पे हम रचना से D डैश पैरेलल BC खींचे हैं, तो थेल्स प्रमेय कहता है कि एक भुजा के समांतर जाने वाली रेखाखंड दो अन्य भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय से यह हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में देखिए AD बाई DB, यहाँ भी इक्वेशन 2 में AD बाई DB बराबर इतना, तो समीकरण 1 तथा 2 से यह बराबर यह हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ पे 1 तथा 2 से AE बाई EC बराबर AE डैश बाई E डैश C। अब देखिए तो यहाँ पे AE देख लीजिए, यहाँ पे AE डैश और फिर E डैश C अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा AC आ जाएगा। चलिए यहाँ पे दोनों तरफ एक जोड़ने पर एक जोड़ रहे हैं हम, इधर लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पे AE बाई EC प्लस 1 और फिर बराबर AE डैश बाई E डैश C प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे भी 1 छुपा है और इसके नीचे भी 1 छुपा है, ठीक ना।
तो बट्टा का जोड़ कर लीजिए, ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी बाई ई सी बराबर यहाँ पे ए डैश और प्लस ई डैश सी बाई ई डैश सी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम सोल्व करेंगे। या का चिन्ह दे दीजिए, ए प्लस ई सी, देखिए यहाँ पे फिगर में ए प्लस ई सी बराबर ए सी हो जाएगा, यहाँ पे ए सी बाई ई सी बराबर वहाँ भी ए डैश प्लस ई डैश सी, देखिए ए सी हो जाएगा बाई ई डैश सी। या का चिन्ह दे दीजिए। अब इसको इधर लेकर आइए और इसको इधर लेकर चले जाइए। तो इसको इधर हम लेकर आते हैं, यहाँ पे इसको इधर लेकर आते हैं, ई डैश सी बराबर यहाँ पे इसको ऊपर लेकर आते हैं ई सी, और फिर यहाँ पे गुना ए सी और बाई ए सी। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर लेकर आया गुना में, तो ई डैश सी बराबर ए सी यहाँ है तो यहीं रन दिया, और ई से ई सी है तो ई सी यहाँ पे लेकर चला आया गुना में, ए सी कट जाएगा, हमारा बचेगा ई डैश सी बराबर ई सी। देखिए ई डैश सी बराबर ई सी, यह तभी संभव है जब ई डैश ई पर हो। यहाँ पे एक लाइन में लिखेंगे, यह तभी संभव है जब ई डैश ई बिंदु पर हो, ई बिंदु पर स्थित हो, अतः हमारा मानना गलत है, कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। डी यहाँ पे लिख देते हैं, डी इज नॉट पैरेलल टू, नीचे में क्या है बी सी। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः डी पैरेलल टू बी सी प्रूव्ड। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। एक नंबर अब हम क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आकृति 6.17 1 और 2 में डी पैरेलल बी सी है, 1 में ई सी और 2 में ए डी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं फिगर आपको बनाकर दिखा रहा हूं। यहाँ पे यह ऐसे है और फिर एक यह ऐसे है। इसका नामांकन मैं कर रहा हूं, ए है और बी है, सी है, फिर यहाँ डी है और यहाँ पे ई है। 1.5 है यह, 1.5 cm, यह 3 cm, फिर यह है आपका 1 cm। तो यह इसी ज्ञात करना है। दिया है डी पैरेलल बी सी। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगी? थेल्स प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जाने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थेल्स प्रमेय से
थेल्स प्रमेय से AD बाई DB बराबर AE बाई EC। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू अब पुट कर देंगे। AD का वैल्यू है 1.5 बाई DB का वैल्यू है 3 बराबर AE का वैल्यू है 1 और बाई EC का वैल्यू है कुछ नहीं दिया नहीं है। EC प्राप्त करना है हमें। EC को इधर लेकर आइए और इसको इधर लेकर जाइए। EC बराबर यहाँ पे 3 इधर आया तो ऊपर चला गया और 1.5 नीचे आया। यह दशमलव उड़ेगा तो गुना 10। तो यहाँ पे EC बराबर 30 बाई 15 दूनी 30 यानी कि बराबर 2 cm। यह आ गया आपका 2 cm। फिर यह एक नंबर था। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसको हम देखते हैं। दूसरा नंबर फिगर यहाँ पे कुछ इस तरह से यह भी दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ABC है, ABC। फिर उसके बाद यहाँ पे यह पैरेलल है इसके, यहाँ पे यह ऐसे है, यह है D और यह है E, इस तरह से है। यहाँ पे ये 7.2 यह दिया है और यह दिया है 1.8 और फिर यह दिया है 5.4 cm। हमें AD ज्ञात करना है। इसमें दे दिया है D पैरेलल BC, दिया है D पैरेलल BC। तो थेल्स प्रमेय से AD बाई DB बराबर AE बाई EC। AD का वैल्यू नहीं दिया है, ऐसे ही रहने देंगे। बाई DB का वैल्यू 7.2 बराबर AE का वैल्यू 1.8 बाई EC का वैल्यू 5.4। तो अब देखिए यहाँ पे AD बराबर 1.8 बाई 5.4 और यह भागा में है तो इधर गुना 7.2, यह हो गया 7.2। तो यह दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10। यह देखिए यह दशमलव उड़ाइएगा तो इसको मैं इधर कर देता हूँ गुना, यहाँ पे 1 पे 1 0, इसको उड़ाइएगा तो इधर ऊपर में 1 पे 1 0। अब देखिए काट लीजिए, 18 तिया 54। यहाँ पे AD बराबर ऐसे मैं लिख देता हूँ, AD बराबर 1/3 और फिर गुना 72/10। यह 10 से 10 इसको काट दीजिए, 3 से यह काटिए, 24 तिया 72 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 चौका 12 यानी कि 24/10, 24/10 बराबर 2.4। यहाँ पे AD बराबर 2.4 cm आंसर, यानी कि यहाँ पे 2.4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमको 2 नंबर में कह रहा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है। अब देखिए पहले फिगर हम बनाएंगे। त्रिभुज PQR, यहाँ पे 2 नंबर हम दे देते हैं। त्रिभुज PQR
यह हो गया आपका P, और फिर यह हो गया आपका Q, और यह हो गया आपका R। अब इसमें कह रहा है कि भुजाओं PQ और PR, PQ और PR, ठीक है, पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। यहाँ पे E बिंदु है और यहाँ पे F बिंदु है, इसको मैं मिला दिया। अब देखिए यहाँ पे स्थित है। तो अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF पैरेलल QR है। यहाँ पे क्या EF पैरेलल QR है। प्रथम स्थिति कह रहा है PE बराबर 3.9 cm, PE बराबर 3.9 cm। फिर उसके बाद EQ बराबर 3 cm। फिर उसके बाद PF बराबर 3.6 cm। फिर उसके बाद FR बराबर 2.4 cm, FR बराबर 2.4 cm, यह हमको दे दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर यह समान अनुपात में होंगी AE/EQ बराबर PF यह P न है PE/EQ बराबर PF/FR, तो हमारा क्या हो जाएगी, समांतर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है PE/EQ। देखिए यहाँ पे PE/EQ निकालिए, कितना दिया है, P 3.9 और बाई EQ दिया है 3, तो 13×3 = 39, यानी 1.3 हो गया। फिर उसके बाद निकालिए PF/FR, तो निकालिए, तो देखिए तो PF कितना है हमारा 3.6 और बाई FR कितना है 2.4, तो देखिए तो 12×3 = 36 और फिर 12×2 = 24, यह दशमलव से दशमलव कट जाएगा, सीधे मैं काट दिया, तो यानी कि आ गया 3/2। तो देखिए 1.3 आया और यह आया 3/2, तो क्या बराबर है, नहीं है। देख लीजिए यह आएगा 1.5, दशमलव में बदलिएगा तो यहाँ पे 1.5, तो यहाँ पे लिखेंगे P/EQ इज नॉट इक्वल टू PF/FR। अतः EF इज नॉट पैरेलल टू QR। एक हमने दिखा दिया, फिर दूसरा दिखाने के लिए हम इसको मिटा देते हैं और फिर बारी बारी से यहाँ पे एक एक करके दिखाते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश कर देते हैं। दो का 2 नंबर हम देखते हैं, कह रहा है PE बराबर 4 cm, PE बराबर 4 cm। फिर उसके बाद QE बराबर 4.5 cm, QE बराबर 4.5 cm। फिर उसके बाद दिया है PF बराबर 8 cm, PF बराबर 8 cm। फिर उसके बाद RF बराबर 9 cm, RF बराबर 9 cm। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए फिगर में PE है बाई EQ हम कर लेंगे, PF/RF हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे PE/EQ या फिर QE बराबर 4/4.5,
देखिए दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे गुना 10 हो जाएगा, बराबर 40 बाई 45, 5 नवा 45, 5 बटे 40 यानी 8/9। फिर यहाँ पे निकालिए पी एफ बाई एफ आर या फिर आर एफ बराबर 8/9। तो देखिए तो दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं, तो लिखेंगे पी ई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर। अतः यहाँ पे लिख दीजिए, अतः थेल्स के विलोम से कौन है, ई एफ पैरेलल पी क्यू या फिर क्यू आर है, क्यू आर आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। 3 नंबर में हमको दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 नंबर में हमको दिया है पी क्यू बराबर 1.28 cm, पी क्यू बराबर 1.28 cm। फिर उसके बाद दिया है पी आर बराबर 2.56 cm, पी आर बराबर 2.56 cm। फिर उसके बाद दिया है पी बराबर 0.18 cm और पी एफ बराबर 0.36 cm। अब देखिए हमको निकालना है, यहाँ पे पी क्यू दे दिया है और पी आर दे दिया है, पी क्यू और फिर पी आर टोटल दिया है। पी दे दिया है 0.18 और पी एफ दिया है आपका 0.36। तो देखिए तो यहाँ पे मैं थेल्स के विलोम से लिख सकता हूँ, थेल्स के विलोम से देखेंगे, विलोम से देखिए तो P बाई पी क्यू ले लेता हूँ, P बाई पी क्यू यह हमको दिया है, डायरेक्ट ले लेता हूँ। और नहीं तो अगर आपको अलग अलग निकालना है तो सिंपल इसका वैल्यू निकालिए, पी क्यू में से P घटाइएगा तो ई क्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो सीधा लिख लीजिए P बाई पी क्यू बराबर निकालिए कितना आ रहा है, P कितना है 0.18 बाई पी क्यू है 1.28, दशमलव इसके साथ कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए किस चीज़ से कटेगा, यह 3 से कट जाएगा, 8 2 10 11 3 से नहीं कटेगा। 9 से देखिए तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, यहाँ पे 9 8 2 10 11 9 से भी नहीं कटेगा। 2 से काट लेते हैं, 2 9 18 और फिर यहाँ पे 2 छक 12 2 चौका 8 यानी कि हो गया 9/64। अब देखिए यहाँ पे फिर निकालेंगे पी एफ बाई पी आर, पी एफ बाई पी आर। तो पी एफ क्या है देख लीजिए, यहाँ पे पी एफ का वैल्यू हमको दिया है 0.36 और बाई पी आर का 2.56, दशमलव सीधा हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए किस चीज़ से कट जाएगा, 56 है, 4 से यह कट जाएगा, यह भी 4 से कट जाएगा। देखिए 4 से 9 चौका 36 और यह 4 से कटेगा तो 4 छक 24 और बचा 1 और 6 उतरा तो 4 चौका 16 यानी कि 9/64। देखिए यहाँ पे हो गया हमारा P बाई पी क्यू बराबर पी एफ बाई पी आर। अतः यहाँ पे ई एफ पैरेलल क्यू आर
प्रूव्ड, यह हमको दिखाना था। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल CN और LN पैरेलल CD हो तो सिद्ध कीजिए AM बाई AB बराबर AN बाई AD है। यहाँ पे पहले 6.18 फिगर देखिए, यहाँ पे यह फिगर है आपका, इस तरह से दिया है। फिर इधर बनाया है एक, यूं बनाया है और फिर यूं ऐसे मिलाया है। फिर यहाँ पे देखिए इसके पैरेलल में एक यह है, फिर इसके पैरेलल में एक आपका यह है। ABC, ABC, फिर उसके बाद DLM और N। क्या क्या दिया है, जो जो दिया है उसको मैं लिख देता हूं। दिया है, जो जो दिया रहता है उसको लिख देते हैं। LM पैरेलल BC, LM पैरेलल BC तथा LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको हम लिख देते हैं AM बाई AB, AM बाई AB, AM बाई AB बराबर हमारा देखिए AM बाई AB बराबर AN बाई AD, AN बाई AD। देखिए यहाँ पे AM कहाँ है, AM बाई AB यानी कि फूल वाला। AN कहाँ है, AN बाई AD यानी कि इसमें। चलिए देखिए यहाँ पे, अब हम प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ प्रमाण। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पे दिया है LM पैरेलल BC, तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पे हो जाएगी, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो जाएगी AM बाई MB, AM बाई MB बराबर यहाँ पे देखिए AL बाई LC, AL बाई LC। यह हो गया इक्वेशन 1। ध्यान से यहीं पे समझिएगा। फिर यहाँ पे पुनः देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ACD या फिर ADC जो भी आपको लेना हो, त्रिभुज ADC में यह पैरेलल यह है, यानी कि LN पैरेलल CD। जब यह पैरेलल है तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा AN बाई ND, यहाँ पे लिख दीजिए या फिर सामने पोस्ट में लिखिए थेल्स प्रमेय से AN बाई ND बराबर AL बाई LC। यह इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। इधर देखिए AM बाई MB बराबर AL बाई LC है, और यहाँ पे देखिए इधर AN बाई ND बराबर AL बाई LC है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इधर भी AL बाई LC है और यहाँ भी AL बाई LC है,
तो यह बराबर, तो यह दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, यानी कि एक पक्ष है, यानी कि एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समीकरण 1 तथा 2 से AM बाई MC नहीं है, MB है, बराबर AN बाई ND। अब देखिए, लेकिन हमको तो सिद्ध करना है भाई AM बाई AB, यह हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर MB में AM तो हमको मिल गया, लेकिन यहाँ पे नीचे में AB लाना है। तो MB में अगर देखिए, यहाँ पे MB में अगर हम AB जोड़ दे तो हमारा AB आ जाएगा कि नहीं। फिर इसमें भी ND में यहाँ पे अगर AN जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। तो अब देखिए, क्रॉस कर लीजिए या फिर व्युत्क्रम कर लीजिए, ठीक है ना। दोनों का व्युत्क्रम करेंगे तो बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1/2 बराबर 1/2 नहीं, ऐसे लिखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों तरफ व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1/2 बराबर 1/2, कोई फर्क पड़ेगी। तो वही चीज इसमें व्युत्क्रम इसको कर लेते हैं, या फिर डिविडेंडो वाला होता है एक। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, ऐसे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आसान विधि में, आसान भाषा में समझिए। इसको इधर लेकर जाइए और इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर आइए, ठीक है ना। अल्टरनेंडो, यहाँ पे ND बाई AN बराबर MB बाई AM मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब देखिए, दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, दोनों तरफ आप 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ भी +1 और फिर यहाँ भी +1 कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। AN इसके नीचे 1 छुपा है, इसके नीचे भी 1 छुपा है, बट्टा का जोड़। तो देखिए यहाँ पे AN और 1 का LCM AN, इससे इसमें भाग कीजिएगा 1 मत में कटेगा, और 1 गुना ND कीजिएगा तो ND प्लस, इससे इसमें भाग कीजिएगा तो AN मत में कटेगा, AN गुना 1 कीजिएगा तो AN हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए इसके नीचे में AM है, यहाँ पे MB बच जाएगा और प्लस यहाँ पे AM हो जाएगा, ठीक है। ND प्लस AN बराबर AD हो गया कि नहीं, बराबर AD बाई AN, ठीक है, बराबर यहाँ पे MB प्लस AM बराबर AB बाई AM। अब इसको तिरछा तिरछी करके फिर यहाँ पे लेकर चले आइए, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यानी AM बाई AB बराबर, इसको इधर लेकर आइए, AN बाई AD, यही ना हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे यह प्रूव्ड हो गया। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर में देखिए, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि थेल्स प्रमेय वाला लिखने का बहुत सारा तरीका है। यहाँ पे स्टार लगाकर लिख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज कर रहे होइएगा कि कैसे कैसे थेल्स प्रमेय में यह सब आ जाता है। तो थेल्स प्रमेय का प्रदर्शन देखिए, यहाँ पे यह है त्रिभुज है, A है, B है, C है और यहाँ पे DE है। तो थेल्स प्रमेय अगर यहाँ पे यदि
डी बाई डी पैरेलल बी सी है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है देखिएगा ध्यान से। तो थेल्स परमे से देखिए क्या क्या हो सकता है। ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, यह हो सकता है। यह हम आपको पहले सिद्ध करके दिखाएं। यह भी हो सकता है, देखिए यहां पे ए डी बाई ए बी बराबर ए ई बाई ए सी, यह भी हो सकता है, ठीक है। या फिर यह भी हो सकता है ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी बराबर ए सी बाई ए, यह भी हो सकता है, ठीक है ना। या फिर यह भी हो सकता है ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी बराबर ए सी बाई ई सी, यह भी हो सकता है। इसको हम कैसे लाते हैं एक आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे ए डी बाई ए बी हमको लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको किए हैं, इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर आइए, तिरछा तिरछी लेकर चले आइए, दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए तो आ जाएगा। इसको लेकर आना है तो देखिए इसी से ए बी बाई ए डी हमको लाना है, ठीक ना। या फिर ए बी बाई बी डी हमको लाना है, तो इसको लाना है तो इस दोनों में एक तरफ जोड़, एक यहाँ पे वन प्लस वन और प्लस वन कर दीजिए तो यह आ जाएगा, ठीक ना। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए ए डी बाई ए बी है, तो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा तो यह चला आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यानी कि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि केवल यही है तो हमारा थेल्स पर में है, बाकी है तो थेल्स पर में नहीं है। इस पे आपको विशेष ध्यान रखनी है। इससे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी बी बाई ए डी, डी बी बाई ए डी कहाँ है, नहीं है। यहाँ पे उल्टा भी लिखा जा सकता है, वह भी लिखा रहेगा तो भी थेल्स पर में होगा। इसमें अगर प्लस वन आप कर दीजिएगा तो आपका यह आ जाएगा, यह नहीं यह आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लाना है तो अभी आपको हम बताए हैं यहाँ पे ए डी बाई ए बी, तो यहाँ पे लाने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर लेकर गए हैं और दोनों तरफ वन जोड़ दिए हैं। इसमें वही ना काम किए हैं, देख लीजिए प्लस वन, इधर भी प्लस वन कर दिए हैं। और इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। आप लोग इसे कोशिश कीजिएगा करने के लिए, लेकिन यह इसलिए बताया हूँ कि बहुत बच्चे के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यह तो थेल्स फॉर्म में केवल यही सर बताए हैं, यह इसको नहीं बताए हैं, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है आकृति 6.19 में डी पैरेलल ए सी और डी एफ पैरेलल ए ई है, सिद्ध कीजिए बी एफ बाई एफ ई बराबर बी बाई ई सी। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले फिगर जो दिया है उसको मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे यह फिगर है, फिर उसके बाद एक और ऐसे बनाया है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके पैरेलल एक, यहाँ पे इसके पैरेलल एक खींचा है, फिर इसी के पैरेलल यहाँ पे इसके पैरेलल यहाँ पे यह खींचा है। अब नामांकन कर रहे हैं ए बी और डी, यहाँ पे एफ और ई, फिर उसके बाद यहाँ पे सी है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है जो जो दिया है उसको पहले मैं लिख देता हूँ। डी पैरेलल ई सी, डी पैरेलल डी ई पैरेलल ए सी, ना ई सी नहीं है, ए सी है, ठीक है। और तथा डी एफ पैरेलल ए ई, यहाँ पे यह चीज हमको दिया है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बी एफ बाई एफ ई, यानी बी एफ बाई एफ ई बराबर बी और बाई ई सी। देखिए यहाँ पे यानी कि बी एफ बाई एफ ई बराबर बी बाई ई सी हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे प्रमाण हम लिखेंगे या फिर प्रूफ लिखेंगे। देखिए तो इस त्रिभुज में ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में आपको डी एफ पैरेलल ए दिया है, ए दिया है, क्वेश्चन में लिख दीजिए दिया है। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी बराबर बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई, यह हो गया इक्वेशन 1। फिर इधर पुनः त्रिभुज, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी में, ए बी सी में यहाँ पे क्या क्या दिया है, डी पैरेलल ए सी दिया है। तो अब देखिए तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हमारी हो जाएगी बी डी बाई ए डी बराबर बी बाई ई सी, यह हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में बी डी बाई ए डी बराबर इतना और यहाँ पे बी डी बाई ए डी बराबर इतना, तो समीकरण 1 तथा 2 से यह बराबर वह हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से बी एफ बाई एफ ई बराबर बी बाई ई सी, यही हमको प्रूफ करना है ना। देख लीजिए यहाँ पे यही बी एफ बाई एफ ई बराबर बी बाई ई सी, यही प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया है। 5 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि आकृति 6.20 में डी पैरेलल ओ क्यू, डी एफ पैरेलल ओ आर है, दर्शाइए ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर। चलिए यहाँ पे इसको हम दर्शाते हैं। सबसे पहले जो फिगर है उसको हम बना लेते हैं। फिगर हमारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पे पी क्यू आर, पी क्यू आर यह है। फिर उसके बाद यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है आपको इधर एक ऐसे लेकर आया है, यहाँ पे ऐसे लाया है, फिर यहाँ से ऐसे बनाया है और इसके पैरेलल एक ऐसे बनाया है और यहाँ से ऐसे बनाया है, यहाँ पे ओ बनाया है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी, यहाँ पे एक डी बना दिया है। यहाँ पे दिया है, देखिए क्या क्या दिया है। दिया है डी पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू, और फिर दिया है डी एफ पैरेलल ओ आर,
डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, यह दिया है आपको। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, यह हमको सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे, अब इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, तो इस त्रिभुज में पी क्यू ओ में यह पैरेलल यह है, तो इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना हमारी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इस त्रिभुज में इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना हो जाएगी। तो अतः समीकरण 1 2 मान लेंगे, तो इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यह हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ प्रूफ। प्रमाण, त्रिभुज पी ओ क्यू में सीधे मैं लिख देता हूँ, जो जो दिया है उसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इतना ही दूर में हमको बना देना है। पी डी बाई ओ डी बराबर पी बाई ई क्यू, यह समीकरण 1 हो गया। थेल्स प्रमेय से यह आप लिख सकते हैं। फिर पुनः त्रिभुज यहाँ पे पी ओ क्यू हम लिए थे, अब इस बार लेंगे पी ओ आर में। देखिए पी ओ आर में हम लेंगे, तो यहाँ पे डी पी बाई डी ओ या पी डी बाई ओ डी बराबर पी एफ बाई एफ आर, यह हो गया आपका इक्वेशन 2। यह भी थेल्स प्रमेय से, ठीक है, पोस्ट में लिख दीजिएगा इसको। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे देखिए इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो यह बराबर है, तो यह भी बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से पी बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर। अब देखिए यहाँ पे तथा लिखेंगे, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय के या थेल्स के विलोम से, देखिए तो त्रिभुज पी क्यू आर में यह देख लीजिए पी बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर है, अतः थेल्स के विलोम से हो जाएगी, नहीं ई एफ बाई क्यू आर, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स के विलोम से ई एफ बाई क्यू आर, ई एफ बाई नहीं, ई एफ पैरेलल क्यू आर, यही हमको प्रूफ करना था। आपको समझ में मेन चीज आनी चाहिए। यहाँ पे और 1-2 लाइन आप लिख सकते थे कि तथा ये क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा है। यहाँ पे लिख दीजिए पुष्ट में तथा, या फिर उसके नीचे ये
त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा के खंड हैं। इस तरीका से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 6 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी पैरेलल पी क्यू और फिर ए सी पैरेलल पी आर है। दर्शाइए बी सी पैरेलल क्यू आर है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। पहले जो फिगर है उसको मैं बना देता हूँ। यहाँ पे है P और यहाँ है Q और यहाँ है R। यह हो गया आपका O। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है, ऐसे एक दिया है। फिर यहाँ पे इसके समांतर एक यहाँ पे दिया है। फिर इसके समांतर एक ऐसे दिया है। ए बी सी इसका नामांकन किया है, ए बी और फिर सी। अब इसमें क्या क्या दिया है? दिया है यहाँ पे दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर ओ पी ओ क्यू ओ पी ओ क्यू तथा ओ आर पर ए बी सी बिंदु है। ए बी सी बिंदु है तथा ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू। फिर उसके बाद ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर है। तो हमें सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है? बी सी पैरेलल क्यू आर, बी सी पैरेलल क्यू आर। बी सी यहाँ है और यहाँ पे हमको इसे पैरेलल सिद्ध करना है। तो देखिए तो कौन सा हम नियम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो इस त्रिभुज में पी ओ क्यू में हम ले सकते हैं, दिया है हमको इतना पैरेलल इतना नहीं, तो हम लिख सकते हैं इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना। यहाँ भी हम इस त्रिभुज में ले सकते हैं इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना। थेल्सपर में से तो समीकरण 1 और 2 मान लेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना। तो अतः त्रिभुज इसमें ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे या प्रूफ लिखिए इंग्लिश में। त्रिभुज पी ओ क्यू में देखिए यहाँ पे पी क्यू पैरेलल ए बी। तो अतः जब यह पैरेलल है तो थेल्स पर में से हो जाएगी हमारी। यहाँ पे एओ लिखिए या फिर ऐसे जैसे आपको दिल करे, इधर से आप लिखिए या फिर इधर से लिखिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ ए बाई ए पी बराबर ओ बी बाई बी क्यू। यह हो गया इक्वेशन 1। फिर इधर हम लेंगे पुनः
त्रिभुज इसमें पी ओ क्यू में, यह आर है, पी ओ आर में आपको दिया है पी आर पैरेलल ए सी, यह दिया है नहीं। तो देखिए जब पैरेलल है तो थेल्स परमे से यह हो जाएगी एओ या ओए, इसमें ओए लिखें तो ओए लिखिए, ओए बाई ए पी बराबर ओ सी बाई सी आर, यह समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में इधर वाला बराबर है, देख लीजिए यहाँ पे समीकरण 1 2 में, तो यह और यह भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से ओ बी बाई बी क्यू बराबर ओ सी बाई सी आर। अब देखिए यह बराबर हो गई, लिखिएगा फिर तथा त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में ओ बी बाई ओ क्यू बराबर ओ सी बाई सी आर, ठीक है। ओ बी बाई बी क्यू और बराबर ओ सी बाई सी आर है। अतः थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगी, बी सी पैरेलल क्यू आर प्रूव्ड, यह हो जाएगी। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे 7 नंबर हमको दिया है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन हम कक्षा 9th में सिद्ध किए थे तो वहाँ पे सर्वांगसम त्रिभुज लिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमको थेल्स प्रमेय लेना है। सबसे पहले हमको दे रहा है एक त्रिभुज है और इसमें पहले इसका नामकरण कर देते हैं, ABC है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पे D है और इसके समांतर यह एक ऐसे जा रही है, तो हमको दिखाना है AE बराबर EC। तो जो दिया है मैं उसको लिख लेता हूँ। माना, यहाँ पे क्लियर नाम नहीं दिया है इसलिए हम माना लिख लेते हैं। माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें हमको यह दिया है कि यह मध्य बिंदु है तथा D पैरेलल BC है, जिसमें AD बराबर BD तथा मध्य बिंदु है, इसका अर्थ है यानी कि दोनों बराबर है, ठीक ना, तथा DE पैरेलल BC है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह भी मध्य बिंदु है, यानी कि AE बराबर EC, यह हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे यह सिद्ध करना है, तो अब हम प्रमाण लिखेंगे या फिर प्रूफ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से या फिर त्रिभुज, पहले लिखिए त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से थेल्स
प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जाने वाली रेखाखंड या फिर रेखा दो अन्य भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो यह समांतर है, तो इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगी यहाँ पे AD बाई DB बराबर AE बाई EC लिख सकते हैं। फिर या का चिन्ह दे दीजिए, इसको पहले लिख लीजिए AE, या फिर ऐसे ही रन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले रहे बाद में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे AD है और बाई यहाँ पे DB है, देखिए तो यहाँ पे AD बाई DB है नहीं, तो हम BD के बदला में AD लिख सकते हैं बराबर AE बाई EC। AD कट गया एक मत में, तो यहाँ पे A1 बराबर AE बाई EC। EC इधर भाग में इधर आ जाएगा गुना में, तो यानी कि EC गुना 1 बराबर EC बराबर AE नहीं, अतः एक लाइन में लिख दीजिए, अतः EAC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। प्रूव्ड, यही हमको प्रूव भी करना था। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 8 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए, इसे आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए यह त्रिभुज है ABC, ABC यह त्रिभुज है, और यहाँ पे इसका मध्य बिंदु यह है, और यहाँ पे इसका मध्य बिंदु यह है। इस दोनों को यहाँ पे यह मिला रही है, यह D और E मान लेते हैं, ठीक ना। तो मध्य बिंदु को मिला रही है, तो हमें सिद्ध करना है D पैरेलल EC है। इसे हमको सिद्ध करना है 6.2 थ्योरम यानी कि थेल्स के विलोम के सहारे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D और E AB तथा AC के मध्य बिंदु है। अब देखिए मध्य बिंदु है, अतः AD बराबर BD एवं AE बराबर EC, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है D पैरेलल BC, यह हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए हम प्रूफ या प्रमाण लिखेंगे। अब देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम में हम क्या पढ़े हैं कि अगर यह दोनों भुजाएं या कोई रेखाखंड दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह रेखा तीसरी रेखा के साथ समांतर होती है। तो यहाँ पे हमको यही दिखा देना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD और BD बराबर है, तो यहाँ पे हम 1 बराबर 1 तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 के बदला में हम लिख सकते हैं AD बाई DB बराबर AE
बाई ई सी बराबर 1, ठीक है ना। यानी कि दोनों का वैल्यू हमारा 1 है। यहाँ पे ऐसे भी आपको नहीं लिखना है तो सिंपल ऐसे करके लिखिए, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लीजिए, ए डी बाई डी बी बराबर 1, और फिर एक और लिख दीजिए ए ई बाई ई सी बराबर 1। देखिए दोनों 1 1 के बराबर आ गया, अतः इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अतः थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। इतना आप लिख दीजिएगा, बस हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर में क्या दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए ए ओ बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ। चलिए पहले समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी और फिर डी। यहाँ पे इसके विकर्ण कह रहा है तो विकर्ण को मिलाइए, विकर्ण को यूं मिलाया, यहाँ पे O पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है ए ओ बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ। चलिए मैं इसको पहले लिख देता हूँ। माना नहीं, यहाँ पे दिया है, नहीं दिया रहता तब हम माना कि लिखते, ठीक है। यहाँ पे क्लियर आपके क्वेश्चन में दे दिया है, तो दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है तथा विकर्ण O पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ, यह हमको सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पे हम इसे सिद्ध करते हैं। अब प्रमाण लिखिए, प्रमाण नहीं पहले रचना हम करेंगे। यहाँ पे इसके समांतर या फिर इसके समांतर यहाँ पे एक रेखा हम खींच लेंगे, यहाँ पे एम ओ लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं रचना, एम ओ पैरेलल ए बी खींचा। फिर अब देखिए, अब प्रमाण लिखिए, प्रूफ। अब त्रिभुज इसमें ले लीजिए, ए डी बी में, या फिर एक पहले यह वाला काम कर लीजिए, यहाँ पे ए बी पैरेलल एम ओ रचना से यह समीकरण 1 हो गया। फिर यहाँ पे दिया है ए बी पैरेलल, यहाँ पे दिया है ए बी पैरेलल आपको सी डी, ए बी पैरेलल
सी डी। यह दिया है आपको, दिया है आपके क्वेश्चन के अनुसार दिया है। यह इक्वेशन हो गया 2। तो देखिए ए बी पैरेलल एम ओ, ए बी पैरेलल सी डी, तो यह इसके साथ पैरेलल, यह इसके साथ पैरेलल, यह दोनों बराबर है यानी कि एक ही है, तो यह और यह पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से एम ओ पैरेलल सी डी, यह हमने एक दिखा दिया। अब फिर यहाँ पे पुनः अब त्रिभुज में जाइए, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ए एम बाई एम डी, या फिर यहीं पे लिख दीजिए थेल्स परमे से ए एम बाई एम डी बराबर, यहाँ पे देखिए ए एम बाई एम डी तो बराबर यहाँ पे बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ, यह समीकरण 3 हो गया। फिर उसके बाद इधर हम लिखेंगे पुनः, अब देखिए बी ओ और डी ओ मिल गया, अब इसमें लीजिए ए डी सी में, या फिर त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ पे ए सी डी में देख लीजिए, त्रिभुज ए सी डी में थेल्स परमे से, थेल्स परमे से ए सी डी में देखिए तो यहाँ पे यह और यह पैरेलल है, तो थेल्स परमे से हो जाएगा ए एम बाई एम डी, ए एम बाई एम डी बराबर ए ओ बाई सी ओ, यह समीकरण 4 हो गई। देखिए समीकरण 3 और 4, ए एम बाई एम डी है, ए एम बाई एम डी है, बराबर इतना बराबर इतना, तो यह बराबर है, तो यह टर्म बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से बी ओ बाई डी ओ बराबर ए ओ बाई सी ओ। अब हमको क्या सिद्ध करना है, ए ओ बाई बी ओ, ठीक है। तो यह बी ओ इधर है तो इधर लेकर चले आइए, और सी ओ को इधर लेकर आइए, सी ओ बाई डी ओ बराबर ए ओ बाई बी ओ। देखिए तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, ए ओ बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ, यह आपका प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दस नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या दिया है, कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ है, दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। तो देखिए यहाँ पे पहले फिगर बना लीजिए, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब इसके विकर्ण ऐसे जा रहे हैं और फिर इसके विकर्ण यूं, यह विकर्ण यहाँ पे ओ पे काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ए ओ बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ। तो अब देखिए जो दिया है, मैं पहले इंट्रोडक्शन इसका लिख देता हूं। दिया है एबीसीडी चतुर्भुज में, चतुर्भुज
में AC और BD विकर्ण एक दूसरे को O पर काट रही है तथा AO बाई BO दिया है। देखिए तो क्या दिया है, AO बाई BO तथा AO बाई BO बराबर CO बाई DO यह दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है यानी AB पैरेलल CD हमको सिद्ध करना है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम रचना ले लेंगे। 9 नंबर जो हम क्वेश्चन बनाए हैं जस्ट उसके रिवर्स काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक रेखा खींच लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे ऐसे ही खींच लेते हैं यहाँ से, ठीक ना। यहाँ पे EO, ठीक है ना, EO पैरेलल CD खींचा। यहाँ पे रचना हम लिख लेते हैं, रचना त्रिभुज ACD में EO पैरेलल CD खींचा। हमने यह पैरेलल खींच लिया, एक रचना कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया है, ठीक है, हमको दिया है इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए त्रिभुज ACD में प्रमाण पहले मैं लिखूंगा। प्रमाण हमको दिया है, पहले इसको मैं लेकर चलता हूं। AO बाई BO बराबर CO बाई DO यह दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा AO बाई BO, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AO बाई CO। यहाँ पे इधर एक लाइन में मैं लिख देता हूं, या फिर इधर लिखता हूं, कहीं नीचे नहीं दिखेगा। AO और बाई, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, BO को यहाँ लेकर आइए और इसको यहाँ लेकर आइए, यानी AO बाई BO बराबर, BO है तो चलिए इसी को लिख देते हैं CO बाई DO। तो यहाँ पे AO बाई CO बराबर BO बाई DO, यह इक्वेशन 1 हो गया। यह इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। पुनः त्रिभुज, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, तो यहाँ पे ACD में EO पैरेलल और CD हम ले लिए हैं। EO पैरेलल CD हमने रचना से लिया है, रचना से। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगी, तो थेल्स प्रमेय से हमारी हो जाएगी AO बाई CO
बराबर AO बाई CO बराबर देखिए यहाँ पे AE बाई ED, यह हो जाएगी। यह इक्वेशन 2 हम ले लिए, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पे AO बाई CO बराबर AE बाई ED और यहाँ पे AO बाई CO बराबर BO बाई DO, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए अब तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से BO बाई DO बराबर AE बाई ED हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देख लीजिए ध्यान से। इतना इधर दोनों बराबर है तो यह बराबर यह हमारी हो जाएगी, देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे AE बाई ED बराबर BO बाई DO हमारी हो गई। तो अब देखिए इस त्रिभुज में A, B और D में यह थेल्स प्रमेय के विलोम से यह हो जाएगी कि नहीं कि EO पैरेलल AB। तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में AE बाई ED बराबर BO बाई DO, यह हमारी हो गई। अब देखिए यहाँ पे AE बाई ED बराबर BO बाई DO हमारी हो गई। अब यहाँ पे यह जब बराबर हो गई तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से EO पैरेलल AB, ठीक है। यह समीकरण 3 ले लीजिए तथा EO पैरेलल आपको हम CD रचना से लिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे रचना EO पैरेलल CD, यह रचना से है, यह रचना से हमने लिया है। यह समीकरण 4 हम मान लेते हैं। तो समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से AB पैरेलल CD, देखिए यह बराबर है तो यह इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे AB पैरेलल CD होगा। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, प्रूव्ड। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए आपका यह भी एक्सरसाइज खत्म हुआ। अगला एक्सरसाइज है हम लोग का 6.3। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।